हेलो जी, नमस्ते। तो चलिए आज हम बनाते हैं हिमाचली डिश सिड्डू। तो मैं आई हुई थी अपने मायके, तो आज हमने सोचा कि चलो सिड्डू बना लेते हैं। तो इसके लिए लग गई थी हम लोग काम शुरू करने। तो फिर मैं तोड़ती हूँ अखरोट, आटा गूँध के रखा हुआ था पहले ही भाभी जी ने। फिर उसके बाद मैं लग जाती हूँ अखरोट को तोड़ने। सॉरी, गला थोड़ा ख़राब है। फिर अखरोट को तोड़ने के बाद उसके बाद का काम करते हैं मम्मी। मम्मी लग जाते हैं सिलबट्टे पे अखरोट को पीसने। सिलबट्टे पे पिसा हुआ ना बहुत टेस्टी होता है, सब कुछ ही, चटनी भी और बाकी चीज़ें भी। फिर मम्मी ने सोचा कि चलो मैं फटाफट से सिलबट्टे पे पीस देती हूँ। और अभियुक्त यहाँ पे शरारत किए जा रहा था, इसकी तो शरारतें ही ख़त्म नहीं होती है। फिर हम लोग करते हैं स्टफिंग तैयार। फिर स्टफिंग में डालते हैं बेसिक से मसाले, ज़्यादा मसाले पसंद नहीं है ना, फिर उसके लिए फिर नॉर्मल से मसाले डालें, नमक, मिर्च, धनिया, ज़ीरा, लहसुन वगैरह, नॉर्मल से बेसिक मसाले। फिर उसके बाद मम्मी लग जाते हैं पुदीना पीसने। इन्होंने कहा चल मैं सिलबट्टे पे लगी हुई हूँ तो चटनी का सामान भी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि सिलबट्टे पे बनी हुई चटनी सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है। फिर सिलबट्टे पे मम्मी चटनी के लिए पुदीना पीसते हैं। फिर मैं लग जाती हूँ कुछ इस तरह से सिड्डू बनाने। आप सभी को तो पता होगा सिड्डू बनाने का प्रोसेस। शिमला साइड कुछ अलग तरीके से सिड्डू बनते हैं, गोल गोल गोल। लेकिन कुल्लू साइड ना ऐसे सिड्डू नहीं बनते हैं। हमारी तरफ, हमारी साइड जो है ऐसे मोमो की तरह सिड्डू बनते हैं, थोड़े बड़े साइज़ में। तो फिर मैं लग जाती हूँ सिड्डू बनाने। कुछ इस तरह से बनाते हैं सिड्डू। और इसमें रोटी को पहले, आटे को पहले इस तरह से किया जाता है। फिर उसके बाद डालते हैं उसमें अखरोट की बनाई हुई स्टफिंग। स्टफिंग अपने अकॉर्डिंग डालते हैं, किसी को ज़्यादा स्टफिंग पसंद होती है, किसी को कम स्टफिंग पसंद होती है। हमको थोड़ा नॉर्मल सी स्टफिंग पसंद है। तो फिर मम्मा ने कहा कि नॉर्मल से डाल दे, ज़्यादा स्टफिंग भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि चटनी भी साथ में है। इसलिए चटनी और घी जिसको अपनी पसंद से खाना हो। तो फिर उसके बाद से स्टफिंग डालने के बाद करते हैं रोटी को इस तरह से बंद। फिर उसको साइड कॉर्नर से प्रेस करना है। सिड्डू को ना ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना होता है, फिर ना ये फूलते नहीं अच्छे से। इनको जितना हल्के हाथों से बनाओगे ना उतने अच्छे फूलते हैं ये। तो उसके लिए फिर बाद में मैं करती हूँ इनको अच्छे से तैयार। फिर बनाती हूँ इसमें डिज़ाइन इसमें साइड जो जो कॉर्नर प्रेस किया होता है ना, उसको सिर्फ अंदर को फोल्ड करना होता है, बस बन जाता है सिड्डू का डिज़ाइन कुछ इस तरह से। अ, पता है मम्मी को ना ये वाला डिज़ाइन बनाने नहीं आता है। फिर वो कह रहे थे कि तू इसको बना दे, मैं तुझे बना बना के देती हूँ, तू बाकी आगे डिज़ाइन वगैरह बना दे। डिज़ाइन से पता क्या होता है, बाकी कुछ तो नहीं, बस सिड्डू देखने में अच्छे लगते हैं और खाने में भी टेस्टी होते हैं, पता नहीं क्यों डिज़ाइन बना हुआ सिड्डू। तो फिर मैं इनको अच्छे से बना लेती हूँ। फिर रखते हैं इनको गैस पे बनने के लिए। चटनी भी मम्मी ने तैयार की थी। चटनी में थे अखरोट, टमाटर, पुदीना वगैरह, वो भी सिलबट्टे पे बनी हुई चटनी। तो जी हो जाती है हमारे सिड्डू तैयार। फिर हम एंजॉय करते हैं चटनी और